नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ान सीरीज़ की 29वीं किस्त के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। हमारा आज का मौजू है रमज़ान अल मुबारक के फैज़ान का तसलसल। मुअज़्ज़ज़ सामीन, वक़्त पर लगाकर उड़ रहा है और देखते ही देखते रहमतों, मग़फ़िरतों और बरकतों का ये अज़ीमुश्शान महीना हमसे रुख़सत होने को है। मसाजिद की रौनकें, सहरी की बरकतें, इफ्तार की खुशियाँ और तरावी का रूह परवर समा, ये सब चंद दिनों के मेहमान रह गए हैं। लेकिन यहाँ एक इंतहाई अहम सवाल पैदा होता है कि क्या रमज़ानुल मुबारक का मकसद सिर्फ एक महीने के लिए हमारी रूटीन को बदलना था, या इसका मकसद हमारी पूरी जिंदगी में एक दायमी और मुस्तकिल इनकलाब लाना था। मुअज़्ज़ज़ सामीन, उलमाए कराम फरमाते हैं कि रमज़ान में की गई इबादात और रोज़ों की कबूलियत की सबसे बड़ी निशानी ये है कि इंसान की ज़िंदगी रमज़ान के बाद बदल जाए। अगर एक शख्स रमज़ान में तो नमाजी था, झूठ और गीबत से बचता था, लेकिन ईद का चांद नजर आते ही वो दोबारा अपनी पुरानी गुनाहों भरी जिंदगी की तरफ लौट गया, तो इसका मतलब ये है कि उसने सिर्फ अपने पेट को भूखा प्यासा रखने की ट्रेनिंग दी, अपने नफ्स का तज़किया नहीं किया। हकीकी कामयाबी ये है कि जो तकवा, जो परहेजगारी और जो खुशू और खुजू हमने इस एक महीने में सीखा है, वो हमारी बाकी 11 महीनों की जिंदगी पर भी गालिब आ जाए। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हमें ये याद रखना चाहिए कि हम रमज़ानी नहीं बल्कि रब्बानी हैं। रमज़ान का रब वही है जो शवाल, ज़िकात और साल के बाकी तमाम महीनों का रब है। अगर रमज़ान गुजर रहा है तो वो ज़ाते पाक कहीं नहीं जा रही। वो कल भी हमें देख रही थी, वो आज भी हमारे अमाल से बाखबर है। इसलिए खुदारा ईद के दिन मसाजिद को वीरान न कीजिएगा। जिस तरह आप रमज़ान में शौक और मोहब्बत से अल्लाह के घर आते रहे, रमज़ान के बाद भी इस तसलसल को बरकरार रखिएगा। नमाज जो दीन का सुतून है, वो सिर्फ रमज़ान तक महदूद नहीं बल्कि ये मरते दम तक हर मुसलमान पर फ़र्ज है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, रमज़ान के फैज़ान का तसलसल बरकरार रखने का दूसरा बेहतरीन तरीका ये है कि कुरान मजीद से अपना ताल्लुक मत टूटने दें। हमने इस मुबारक महीने में कुरान मजीद पढ़ा और सुना, लेकिन रमज़ान गुजरने के बाद हम अक्सर कुरान पाक को गलाफ में लपेट कर ऊंची अलमारियों में रख देते हैं और फिर अगले साल ही उसे खोलते हैं। ऐसा हरगिज न कीजिए। रोजाना चाहे चंद आयात ही क्यों ना हों, तर्जमे और समझ के साथ पढ़ने की आदत बनाइए, ताकि अल्लाह के कलाम का नूर सारा साल हमारे दिलों को मुनव्वर रखे। मोअज़्ज़ज़ सामीन, रमज़ान ने हमें सब्र सिखाया, गुस्सा पीना सिखाया, गरीबों का एहसास करना और हुकूकुल इबाद करना सिखाया। ये तमाम खूबसूरत अखलाक और रवैये हमें अपनी अमली ज़िंदगी का हिस्सा बनाने हैं। हमें अपने रिश्तेदारों से सिला रहमी, पड़ोसियों से हुस्न सलूक और वालदैन की खिदमत को इसी तरह जारी रखना है, जिस तरह हम रमज़ान के मुबारक अय्याम में सवाब की नीयत से किया करते थे। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आइए आज हम सब अल्लाह से सच्चा अहद करें कि हम रमज़ान की इन बरकतों को ज़ाय नहीं होने देंगे और अपने दिलों पर चढ़े हुए इस रूहानी रंग को दुनियावी ख्वाहिशात की धूल से मैला नहीं होने देंगे। अब हम अल्लाह के हुजूर आजिज़ी के साथ दुआ करते हैं। आप भी पूरी तवज्जो और यकसुई के साथ आमीन कहिएगा। या अल्लाह, ए खालिक़े कायनात, ए खालिक़े कौनो मकां, तमाम तारीफ़ें और हम्दो सना सिर्फ तेरे ही लिए है। तू ही ज़मीन व आसमान का मालिक है।
اور تیرے سب سے پیارے حبیب رحمت للعالمین سید الانبیاء اور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں۔ ہماری تمام خطاؤں، کوتاہیوں اور لغزشوں کو درگزر فرما، ہمیں صراط مستقیم پر استقامت عطا فرما، ہمارے دلوں کو ہدایت کے نور سے منور کر دے، ہمیں عفو درگزر اور حسن اخلاق کا بہترین پیکر بنا دے۔ یا رب کریم ہماری اولاد کو نیک، صالح اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، انہیں دین و دنیا کی بھلائیاں اور کامیابیاں نصیب فرما۔ یا اللہ جو لوگ اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں انہیں اپنی صفت خالق کے واسطے سے نیک اور صحت مند اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جن کے والدین بقید حیات ہیں انہیں صحت و عافیت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرما، اور جن کے والدین وفات پا چکے ہیں ان کی کامل مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا رزاق امتحان دینے والے طلبہ کو اپنی صفت علیم کے واسطے سے نمایاں کامیابیاں عطا فرما، تنگ دستوں اور بے روزگاروں پر اپنے حلال اور وسیع رزق کی بارش فرما، تمام بیماروں کو اپنی صفت شافی کے واسطے سے مکمل صحت یابی نصیب فرما۔ یا رب العالمین پوری امت مسلمہ پر اپنا خاص فضل و کرم فرما، ہماری صفوں میں اتحاد اور معاشرے میں محبت، اخوت اور بھائی چارہ عام فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں مجاہدین تیرے دین کی سربلندی کے لیے برسر پیکار ہیں انہیں غیبی نصرت عطا فرما، ان کے قدموں کو جمائے رکھ اور انہیں شاندار کامیابیوں سے ہمکنار فرما۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کو شکست فاش سے دوچار فرما، ہماری تمام عبادات اور روزوں کو شرف قبولیت عطا فرما، اور رمضان کے بعد بھی ہمیں نیک اعمال پر استقامت نصیب فرما، اور ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، آمین ثم آمین۔ سامعین محترم، یہ تھی ہماری آج کی گفتگو۔ امید ہے کہ آپ کو رمضان المبارک کے بعد بھی عبادت پر استقامت کے حوالے سے مفید رہنمائی حاصل ہوئی ہوگی۔ اگر آپ اس علم اور برکت کو پھیلانا چاہتے ہیں تو اسے صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ اگلی قسط تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔